नमस्ते। स्वागत है फिर से मेरे फिट बॉडीज़ का मेरे चैनल पे। तो क्या आप लोग एक्सरसाइज कर रहे हो? एक्सरसाइज थोड़ा बहुत करना चाहिए, बॉडी मूवमेंट होनी चाहिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल मतलब इस दुनिया में जितने भी लोग हैं उससे आधे से ज़्यादा लोग तो बैठ के ही काम करते हैं ना पूरा दिन। तो थोड़ा सा बॉडी मूवमेंट करना चाहिए। तो सुबह नहीं तो शाम को एटलीस्ट 30 मिनट्स का वर्कआउट, नहीं तो बॉडी मूवमेंट, नहीं तो कोई भी स्पोर्ट्स आप लोगों को करना चाहिए। तो फिर से डे 2 है आज। मैं ले आई हूँ कुछ नए वर्कआउट आइडियाज़। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैंने कंप्लीट किया 10 मिनट्स का रनिंग, और उसके बाद मैं करने वाली हूँ ट्विस्ट क्रंच। ठीक है, तो ये मैं 5 मिनट्स का करने वाली हूँ और मैं हर दिन करती हूँ, क्योंकि रनिंग जो चीज़ होता है वो 3 टाइप से हम लोगों को हेल्प कर सकता है। एक तो हो गया हमारा वार्म अप, फिर हमारा कार्डियो के लिए भी हो गया, लेग्स वर्कआउट के लिए भी हो जाएगा। तो अभी मैं कर रही हूँ ट्विस्ट क्रंच। तो ये मैं 5 मिनट्स के लिए करने वाली हूँ। ये 2 रोज़ करने वाली हूँ, तो मैं शॉर्ट क्लिप्स डाल दिया करूँगी और उसके बाद मैं अपना न्यू वर्कआउट आइडियाज़ आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। लेट्स सी आज का क्या क्या न्यू आइडियाज़ आप लोगों को मिलने वाला है और आप उसको कैसे इम्प्लीमेंट करते हो। कमेंट में ज़रूर बताना, तो मुझे और आइडियाज़ मिलेगा। वैसे मैं कोई प्रोफेशनल नहीं हूँ या ट्रेनर नहीं हूँ, तो कुछ आप लोग मुझे सिखाओगे, कुछ मैं आप लोगों को सिखाऊंगी। नेक्स्ट वर्कआउट है कर्व के रिलेटेड, जो साइड्स है ना हमारे बॉडी के साइड्स के रिलेटेड। यहाँ पे हम जैसे लेग्स वर्कआउट में लंजेस करते हैं उस तरीके से हमें बैठ जाना है और जस्ट हमारे बॉडी को ट्विस्ट करना है इस तरह। आप हाथ में डंबल्स नहीं तो पानी का बॉटल भी ले सकते हो। ईच साइड 30 रिपीटेशंस करने हैं। नाउ स्विच द लेग्स, देन रिपीट 30 रिपीटेशंस करने हैं हमें। इस यहाँ पे मुझे बहुत दर्द हो रहा था, क्योंकि बहुत दिनों के बाद मैं कर रही थी वर्कआउट, तो इसके वजह से पेन बहुत ज़्यादा हो रहा था पैर में, तो बीच बीच में मैं रुक रही थी। इट्स ओके, आप 30 रिपीटेशंस नहीं कर सकते हो तो आप 10 12 15 ऐसे करके आप 30 तक ले सकते हो। और आप लोग देख सकते हो 15 दिनों में आप लोगों का साइड्स में बहुत फ़र्क दिखेगा। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि अचानक से आपका मतलब मैजिक हो जाएगा, पूरा ही कम हो जाएगा, नहीं, धीरे धीरे होता है। इस वर्कआउट का भी हमें 30 रिपीटेशंस करने हैं ईच साइड। धीरे धीरे करना है, आराम से, कोई जल्दी नहीं है। आराम से 10 12 15 ऐसा करके हमें काउंट बढ़ाना है। अचानक से अगर करेंगे तो मे बी हम लोगों का कुछ बोलते हैं ना, हवा अटक जाता है, तो वो एक बार हो गया तो फिर वर्कआउट ही रुक जाएगी। तो आराम से धीरे धीरे हमें अपना स्पीड बढ़ाना है, इतना जल्दी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। नाउ स्विच द साइड, 30 रिपीटेशंस करने हैं आराम से। वैसे आप लोगों ने कल का जो मैं वर्कआउट बोली थी वो वाला ट्राई किया?
उससे मुझे बहुत ज़्यादा साइड्स में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था आज। नाउ नेक्स्ट, यहाँ पे आप हैंड्स का मूवमेंट सेम रख सकते हो। ईच साइड 30 रिपीटेशंस। आप अगर ये करते हो तो आपको दो तरीके से हेल्प होगा। लाइक आपका हैंड्स का मूवमेंट भी हो रहा है, मतलब आर्म का वर्कआउट भी हो रहा है, उसके साथ साथ आपके साइड्स में भी थोड़ा सा वेट का प्रेशर फील होगा। नाउ स्विच द साइड, 30 रिपीटेशंस। और बीच में कोई भी रेस्ट टाइम नहीं है, हमें कंटिन्यू करना है। तो मैं जो बोल रही थी कि मेरे साइड्स में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, तो आप लोगों को मैं ये रेकमेंड करती हूँ कि आप लास्ट वीडियो में जो मैं वर्कआउट बताई थी, तो आप लोगों को ज़रूर करना चाहिए वो। उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है और आप 15 दिन में, लिटरली 15 दिन में फ़ील करोगे डिफरेंस। और मैं ये बोलूँगी कि आप नेक्स्ट डे ही साइड्स में हल्का हल्का पेन फ़ील करोगे, तो आप उसे समझ जाना कि आपके साइड्स में फ़र्क पड़ रहा है। नाउ नेक्स्ट वर्कआउट। इस वर्कआउट में आपका जो ब्रा बल्ज होता है ना बैक साइड में, तो उसके लिए ये वर्कआउट है। मैं आप लोगों के लिए एक स्क्रीनशॉट डाल दूँगी, तो आप लोगों को पता चल जाएगा एग्जैक्टली किस पोर्शन की बात कर रही हूँ मैं। तो आपने जैसे देखा वो पोर्शन के लिए होता है, तो वो भी साइड्स में ही आता है। इसका भी हमें 30 to 40 रिपीटेशंस करने हैं। आप आराम से इसको कर सकते हैं 50 तक, कोई ज़्यादा दर्द नहीं होता है। आराम से 30 to 50 तक हो सकता है आराम से। 1 से 2 बार करने के बाद आपको फील तो होगा पेन। नाउ नेक्स्ट वर्कआउट। इस वर्कआउट में हमें सीधे खड़े रहना है और रेनबो फॉर्मेशन करना है डंबल्स के साथ। आप कम वेट ले सकते हो, नहीं तो आप बेयर हैंड्स में भी कर सकते हो। और आप अगर चाहो तो आप ओपोजिट साइड के लेग्स को थोड़ा सा उठा भी सकते हो, क्योंकि ये मेरा हैबिट है तो इसीलिए मेरे को उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। पर मुझे पहले पहले उठाने की ज़रूरत पड़ रही थी पैर। नाउ नेक्स्ट, इसमें इस वर्कआउट में आप लोगों को पैर ऐसे कहीं एक ऊंचे जगह पर रखना पड़ेगा। तो आप लोग कम ऊंचे जगह पे भी रख सकते हो, जैसे कि लेडर। और मेरे पीछे जो वॉल है, वैसे वॉल्स तो हमारे घर पे होते ही हैं, तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हो आराम से। और टेबल्स पर लेडर में एक फ़ायदा ये है कि वो आप लोगों को 3-4 स्टेप्स आराम से आप अपग्रेड कर सकते हो अपने आप को, अपने स्टेप्स को। नाउ स्विच द साइड, और ईच साइड 30 रिपीटेशंस करने हैं। आप आराम से 10-12 करके कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट, ये वर्कआउट स्टेप वर्कआउट है। आप इसके लिए स्टेपर भी ऑनलाइन परचेज कर सकते हो, अदरवाइज़ घर पे तो स्टेयर्स हैं ही, हम जुगाड़ लगा सकते हैं। आप स्टेयर्स से भी कर सकते हो। मैंने तो स्टेपर नहीं ख़रीदा, मैं होम वर्कआउट ही करती हूँ। यूट्यूब में बहुत सारी स्टेप वर्कआउट अवेलेबल है,
आप वहाँ से देख के कर सकते हो। वहाँ पे बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्कआउट मतलब स्टेप को यूज़ करके करते हैं, तो उससे बहुत फ़ायदा होता है आउटर थाइज़ पे और इनर थाइज़, होल थाइज़। पूरा ही लेग वर्कआउट आप 10 to 15 मिनट्स करोगे तो आपका पूरा लेग वर्कआउट कंप्लीट हो जाएगा, आपको कुछ दूसरा करने की ज़रूरत नहीं है। नाउ नेक्स्ट एप्स वर्कआउट अभी हम करने वाले हैं। तो ये सिंपल क्रंच है डंबल्स के साथ, आप विदाउट डंबल्स भी कर सकते हो। 30 सेकेंड्स की टाइमर हमें लगानी पड़ेगी और उसके साथ हमें ये क्रंचेस करने हैं। नाउ नेक्स्ट ये 20 सेकेंड्स के लिए करना है लेग लोअर्स और कोई रेस्ट टाइम नहीं है। 10 सेकेंड्स का रेस्ट टाइम के बाद आपको क्रंच पल्सेस करना है 30 सेकेंड्स का, फिर रिपीट करना है 20 सेकेंड्स का लोअर लेग्स। नाउ नेक्स्ट सिंगल आर्म टो टच, सेम हैंड में डंबल उठाना है और सेम लेग्स के टो को रीच करने के लिए ट्राई करना है और जो अपोजिट हैंड है उसको नीचे नहीं रखना है। इसके बाद नो रेस्ट और कंटिन्यू करना है लेग्स लोअर्स। Now switch the side,
30 सेकेंड का टाइमर लगा के करना है। फिर कंटिन्यू 20 सेकेंड का लेग लोअर्स विथ नो रेस्ट, फिर 10 मिनट का रेस्ट टाइम। Now next, sit up to one side twist, वन साइड ही करना है। देन 20 सेकेंड्स का लेग लोअर्स। Now switch the sides for twist. Then again 20 seconds का लेग लोअर्स। Now next, आर्म सिटअप 30 सेकेंड्स का करना है। देन 20 सेकेंड्स का लेग लोअर्स। नाउ स्विच साइड्स 30 सेकेंड्स के लिए करना है और अपोजिट हैंड को नीचे नहीं रखना है। तो आप सिर्फ कोर के हेल्प से उठोगे, सिटअप करोगे, वो ज़्यादा इफ़ेक्ट डालेगा एब्स पे। नाउ नेक्स्ट, स्लो सिटअप। धीरे धीरे सिटअप करना है, फिर धीरे धीरे बैक टू द प्रीवियस पोजीशन। ये 30 सेकेंड्स का करना है। देन 20 सेकेंड्स का लेग लोअर्स।
फाइनली पूरा वर्कआउट कंप्लीट हो चुका है। अभी कूल डाउन करना बहुत ज़रूरी है मसल्स को, तो हम थोड़ा सा कूल डाउन के वर्कआउट्स करेंगे। कोबरा पोजीशन में कुछ टाइम के लिए, ये भी कोबरा पोजीशन ही है, पर आप मेरे हैंड के पोस्चर को देख सकते हो। नाउ चाइल्ड पोज। Thanks for watching. Bye.